एक लॉ कॉलेज जहां कानून पढ़ाया जाता है, वहीं कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। एक लड़की के साथ रेप हुआ और इल्जाम लगा एक ऐसे दादा पर जिससे स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर और स्टाफ तक कांपते थे। यह कहानी है मनोजीत मैंगो मिश्रा की, एक पुजारी का बेटा जो कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा बन गया, एक नेता जिसे उसकी पार्टी ने अपना मानने से इनकार कर दिया, और एक वकील जो कोर्टरूम से ज्यादा कॉलेज कैंपस में अपनी हुकूमत चलाता था। क्या है इस कैंपस के डॉन की पूरी कहानी? कैसे एक होनहार स्टूडेंट बन गया एक खूंखार आरोपी? चलिए आज खोलते हैं मनोजीत मैंगो मिश्रा की पूरी फाइल। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उस लॉ कॉलेज रेप केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस केस का मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, जिसे उसके दोस्त मैंगो और पड़ोसी पपाई के नाम से जानते हैं। कॉलेज की दीवारों पर आज भी लिखा मिल जाएगा, मनोजीत दादा इज इन आवर हार्ट्स। ये लाइन बताती है कि कॉलेज में उसका दबदबा किस लेवल का था। वो तृणमूल छात्र परिषद का पूर्व नेता था, लेकिन जैसे ही रेप केस में उसका नाम आया, पार्टी ने फौरन पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मनोजीत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स बताते हैं कि मनोजीत का खौफ ऐसा था कि लोग उससे आंख मिलाने से भी डरते थे। लेकिन यह खौफ आया कहां से? इसके लिए हमें उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को समझना होगा। मनोजीत के पिता रॉबिन मिश्रा कालीघाट में एक पुजारी हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि वो एक अच्छा वकील बने, लेकिन बेटा राजनीति और लड़ाई झगड़ों में ऐसा उलझा कि बाप बेटे का रिश्ता ही टूट गया। पिछले 4 साल से मनोजीत अपने घर पर भी नहीं रहता था, बस पास में ही कहीं अलग रहता था और कभी कभार अपने नाम पर आई कोई चिट्ठी या डॉक्यूमेंट लेने आता था। पड़ोसी भी बताते हैं कि मनोजीत, जिसे वो पपाई बुलाते हैं, बचपन से ही एक ट्रबल मेकर था। आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़े करना उसकी आदत बन चुकी थी। यानी एक तरफ पुजारी पिता जो पूजा पाठ से घर चला रहा है, और दूसरी तरफ एक बेटा जो मारपीट और दादागिरी से अपनी पहचान बना रहा था। अब सवाल उठता है कि वो कॉलेज में इतना पावरफुल कैसे बना। देखिए, कहानी में कई ट्विस्ट हैं। मनोजीत ने 2007 में इस लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। 5 साल का कोर्स 2012 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी दौरान वो छात्र राजनीति में घुस गया। 2011 में बंगाल में तृणमूल की सरकार बनी और मनोजीत ने पार्टी की स्टूडेंट विंग में अपनी पकड़ बना ली। लेकिन राजनीति के चक्कर में पढ़ाई पीछे छूट गई और उसने कोर्स पूरा करने से पहले ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया। फिर आता है साल 2017। वो कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेता है और 2022 में जाकर अपनी लॉ की डिग्री पूरी करता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो अब आने वाली है। मनोजीत का प्रोफाइल उसे क्रिमिनल लॉयर बताता है, लेकिन लॉ पास करने के 1 साल बाद 2023 में वो उसी कॉलेज में एक कैजुअल क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। उसे इस काम के लिए दिन के 500 रुपए मिलते थे। अब आप सोचिए, एक वकील 500 रुपए रोज की क्लर्क की नौकरी क्यों करेगा? जवाब शायद ये है कि उसे कोर्ट रूम की बहस से ज्यादा कॉलेज कैंपस की सत्ता का नशा था। उसे वो पावर, वो खौफ, वो फॉलोइंग पसंद थी जो उसे कैंपस में मिलती थी। 2017 से कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हुए थे, इसलिए कागज पर कोई पद ना होते हुए भी असल में नेता वही था। मनोजीत का खौफ सिर्फ दादागिरी तक सीमित नहीं था। स्टूडेंट्स ने जो बताया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका लड़कियों को प्रपोज करने का एक अजीब तरीका था। वो किसी भी लड़की के पास जाकर सीधे कहता, तू ही अमाए बीए कॉर्बी, यानी क्या तू मुझसे शादी करेगी? और यही लाइन उसने रेप सर्वाइवर को भी पहली बार कही थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स बताते हैं कि मनोजीत और उसका गैंग लड़कियों की तस्वीरें खींचकर उन्हें मॉर्फ करते थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैला देते थे। फिर उन्हें बॉडी शेम किया जाता था। कई लड़कियों ने तो उसके डर से कॉलेज आना ही बंद कर दिया था। उसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जुलाई 2019, एक छात्रा की ड्रेस फाड़ने का आरोप। दिसंबर 2019, एक दोस्त के घर से म्यूजिक सिस्टम और परफ्यूम चुराने का आरोप। मार्च 2022, एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। अप्रैल 2017, मारपीट के मामले में गिरफ्तारी। और तो और मई 2024 में कॉलेज के गार्ड को पीटने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। इन सभी मामलों में वो जमानत पर बाहर था। अब आते हैं उस खौफनाक दिन पर, 25 जून की शाम।
सर्वाइवर ने अपनी शिकायत में बताया है कि शाम 7 बजे मनोजीत और उसके 2 साथियों प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद ने उसे कॉलेज के यूनियन रूम में बुलाया। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कॉलेज की क्लास तो शाम 5 बजे खत्म हो जाती है, तो गेट बंद होने के बाद स्टूडेंट्स यूनियन रूम में क्या कर रहे थे? पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी आरोपियों की मदद की। जब वो यूनियन रूम पहुंची तो मनोजीत ने उससे छात्र संघ के प्रति वफादारी साबित करने को कहा। लड़की को खतरे का अंदेशा हुआ और उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरदस्ती खींचकर दूसरे कमरे में ले जाया गया और वहां उसके साथ रेप किया गया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया और उसे चुप रहने की धमकी दी। पुलिस का कहना है कि कैंपस के सीसीटीवी फुटेज से पीड़िता की कहानी सच साबित हो रही है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसे जबरदस्ती उस कमरे में ले जाया जा रहा है। इस मामले में गार्ड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोजीत मिश्रा ने पुलिस के सामने रेप के आरोपों से इनकार किया है और इसे आपसी सहमति का मामला बताया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, यह कई बड़े सवाल खड़े करती है। हमारे कॉलेज कैंपस में ऐसे दादा कैसे पनपते हैं? कॉलेज प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, जिनकी नाक के नीचे सालों से यह सब चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, छात्र संघ के चुनाव ना होने की वजह से ऐसे अनऑफिशियल गुंडों को अपनी सत्ता चलाने का मौका क्यों मिल रहा है? आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।